नमस्कार। मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी नए विषयों पर हम आगे बात कर सकेंगे। आज का विषय कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत मुश्किल विषय नहीं है। आज का विषय है सामाजिक सौहार्द का। वैसे तो सामाजिक सौहार्द कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में, समुदायों के बीच में, दो गुटों के बीच में, दो अनुयायियों के बीच में सौहार्द बिगड़ता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। सामंजस्य, समन्वय एवं प्रेम की भावना अब कम होती जा रही है। क्या ये हमेशा से ऐसा रहा है या अब ज़्यादा हो रहा है, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत तो हमेशा रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा होने लगा है। शायद अब उन्माद ज़्यादा होने लगा है। हमने आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ी, तब भी सुनने में आता है कि तब भी सामाजिक सौहार्द थोड़ा इतने अच्छे स्तर पर नहीं था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश का बंटवारा हुआ। बीच में जाति के विषय पर और सामाजिक सौहार्द के विषय पर कई बातचीत हुई, चर्चाएं हुई और कुछ अच्छा होने लगा था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि सामाजिक उन्माद, ये जो धार्मिक उन्माद या कहते हैं वर्गों का उन्माद या फिर भाषा के स्तर पर बहुत बढ़ गया है। और आप क्लैशेस, सामाजिक क्लैशेस बहुत देख सकते हो, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या भाषा का आधार पर हो या कहते हैं क्षेत्र का आधार पर हो, लेकिन सामाजिक उन्माद में कमी नहीं आई है, उन्माद बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा, ये राजनीतिक प्रक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कौन क्या स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या रणनीति लेकर चल रहा है। मेरा मानना ये है, अगर राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। हम जनता को, हम एक आम आदमी को ये समझ होनी चाहिए कि हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि आखिर उन्हें चुनने वाले हम ही हैं। तो उनकी गलत अच्छी सोच के पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। अब कौन किस पार्टी से किस विचारधारा को कैसे क्या प्रस्तुत करता है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा। आइए बात करें कि हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, जनता के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है। जब हम सामाजिक उन्माद की बात करते हैं तो मूल रूप से धार्मिक उन्माद की बात आती है, लेकिन हम ये गलत समझते हैं कि सिर्फ धार्मिक उन्माद ही होता है। भाषाई स्तर पर भी उन्माद आता देखने में मिला है, वर्गों के स्तर पर भी मिलता है, क्षेत्रवाद पर भी मिलता है। और ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा कि अमुक क्षेत्र में बाहरी लोगों के साथ भेदभाव हुआ, अमुक क्षेत्र में बाहरी लोगोों के साथ ये हुआ, उस क्षेत्र में भाषा के आधार पर ये हुआ, उस क्षेत्र में परंपरा के आधार पर ये हुआ, और धार्मिक आधार पर तो होता ही रहता है। इसका कारण क्या है कि हम इसका निवारण करने से पहले हमें कारण सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कारण ही नहीं पता है तो हम निवारण किस चीज़ का करेंगे। जब तक हम कारण से अनभिज्ञ हैं, कोई भी निवारण नहीं हो सकता, खाली हम बातें कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ बातें ना करें, उसका निवारण करें। निवारण से पहले कारण जानना जरूरी होता है। कारण है हमारी सोच। अब सोच कारण कैसे हो सकती है, बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर एक मुश्किल क्या है कि इंसान के अंदर, कि हमें लगता है कि हम ही सही हैं और जो हम सोचते हैं वही सही है। ये एक व्यक्तिगत तौर पर भी लागू होती है और समूह के तौर पर भी लागू होती है। अगर हम एक साधारण तौर पर देखें तो किसी भी इंसान से बात करेंगे तो हर इंसान ये सोचता है कि जो वो सोचता है, जो तरीका उसका सोचने का है या जो उसका प्रक्रिया की विचार की प्रक्रिया है, वही सही है। अब हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा विचार ही सही है और दूसरे के विचार में त्रुटि है, तो एक वर्ग क्यों नहीं सोचेगा। जाहिर से बात, एक वर्ग भी सोचेगा, और एक वर्ग सोचेगा तो एक क्षेत्र क्यों नहीं सोचेगा, तो एक समूह क्यों नहीं सोचेगा, तो फिर एक परंपरा क्यों नहीं सोचेगी, एक विशेष रीति को मानने वाले लोग क्यों नहीं सोचेंगे। तो मूल कहाँ पर है, मूल है हमारी खुद की सोच में। जब हमारी सोच में ये रहता है कि जो कुछ करें हम ही सही करते हैं और बाकी जो कुछ सोचता है वो गलत सोचता है, यही मूल कारण है। अब चूंकि व्यक्तिगत तौर पर हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, तो वर्ग भी ऐसा ही सोचता है और समूह भी वैसे सोचता है, और एक परंपरा को मानने वाला जो समूह है वो भी वैसे ही सोचता है। अब चाहे वो धार्मिक आधार पर लगा लो, धर्म के आधार पर मैं उदाहरण दूंगा। जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा भेदभाव होता है, बाकी तो इतना नहीं मिलता है।
एक वर्ग को लगता है कि जो मेरी जो रीति है, मेरा जो तरीका है धर्म को पालन करने का वही सही है, बाकी गलत है। दूसरा लगता है कि मेरा तरीका सही है, वो गलत है। अब चूंकि उन्माद ये बढ़ जाता है कि मैं ही सही हूँ और वो गलत है, तो हम जाने दूसरे को सही करने के चक्कर में करने लगते हैं। और जब हम दूसरे को ज़बरदस्ती सही करवाने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है सही है, वास्तव में वो गलत होता है, तो वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसके पीछे चाहे वो उनके अपनी परंपराओं को ना समझने का कारण है, जो भी कारण है, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस कारणों पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। चूँकि मूल भाव ये होता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और जो दूसरा कर रहा है वही गलत है, वही गलत नियम है और हम उसको अपने तरीके से करवाना चाहते हैं। यही टकराव का मेन कारण है। और जब चूँकि हम ये धार्मिक बात हुई और भाषा स्तर पर भी ऐसी होता है कि जो मेरी भाषा है वही सही है, आपको हमारे हिसाब से चलना है, क्षेत्र के हिसाब से। मेरी जो क्षेत्रवाद है, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और आप उस क्षेत्र के हैं तो श्रेष्ठ नहीं है, ये सोच भी आ रही है। आखिर इसका निवारण क्या है? निवारण अब आप किसी की भाषा तो नहीं बदल सकते, किसी का धर्म तो नहीं बदल सकते, किसी की विचारधारा तो नहीं बदल सकते, किसी की परंपरा तो नहीं बदल सकते, किसी की संस्कृति तो नहीं बदल सकते। तो क्या कर सकते हैं? क्या कारण है? इसका निवारण क्या है? निवारण बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है। मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं। निवारण ये है कि पहले दूसरे की परंपरा का, सोच का, उसके विचार का सम्मान करना सीखो। अगर मैं अपने विचार रखता हूँ और आपके विचार का सम्मान नहीं करता हूँ तो क्या होगा? मैं टकराव करूँगा, आपके साथ बहस करूँगा, क्योंकि मैं आपके विचार का सम्मान नहीं करता। तो मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा? आप खुद स्वयं को साबित करेंगे, मैं स्वयं को साबित करूँगा, तो टकराव की स्थिति होगी। अगर मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ और आप मेरे विचारधारा का सम्मान करते हैं, भले सहमत ना हो, सहमत ना होना और सम्मान करना अलग अलग चीज़ें हैं। सहमति के कारण कई हो सकते हैं, हो सकता है कोई विचारधारा मेरे परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो, वही विचारधारा आपके परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल ना हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप उसे सहमत नहीं होंगे। अब सहमति नहीं होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उसकी बात का सम्मान ना करें। उसके लिए तो परिस्थिति जिम्मेदार है, हम स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। तो मैं आपकी बात का सम्मान करूं, विचारों का सम्मान करूं, आप मेरे विचारों का सम्मान करें, तो डेफिनेटली टकराव खत्म। क्योंकि मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप मेरे से एग्री कर रहे हो। अगर आपकी एक परिस्थिति में कोई चीज़ लागू नहीं हो रही है तो मैं अपने आप को थोड़ा बदल कर उसके हिसाब से काम कर लेता हूँ, और मेरी परिस्थिति में अगर आपकी कोई चीज़ लागू नहीं हो रही है तो आपने थोड़ा बदल कर उसको लागू कर लिया। सामाजिक सौहार्द के ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ टकराव की स्थिति थी और वहाँ समाजों ने आपस में बात करके, एक दूसरे से सहयोग करके उस समस्या का निवारण किया है। जब वो समाज कर सकता है तो बाकी बड़े स्तर पर ये काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बस आवश्यकता यही है कि हम व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, समूह के तौर पर, धर्म के तौर पर, परंपरा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, भाषा के तौर पर एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की प्रक्रिया का सम्मान करें। अगर हम उसका सम्मान करने लग जाएंगे, उसमें खुद को इन्वॉल्व करने लग जाएंगे, उसकी जगह खुद को रख के देखने लगेंगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आपके और मेरे विचारों का जो मतभेद है, अगर मैं आपके दृष्टिकोण से उसको देखने लग जाऊंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे दृष्टिकोण में आपके दृष्टिकोण में फ़र्क क्या है। जब मुझे दृष्टिकोण का फ़र्क समझ आ जाएगा तो टकराव नहीं रहेगा। ऐसे ही समूह के तौर पर भी हमें दूसरे समूह की जगह पर रख के देखना है कि वो किस दृष्टिकोण से देख रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन हिसाब से हमने समझ ली और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन समझ ली तो टकराव खत्म हो जाएगा। भाई यही तो बात है। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ और आपको लगता है आप सही हैं। अगर आपके नज़रिए को मैंने समझ लिया तो बात खत्म। तो धार्मिक स्तर पर, परंपराओं के स्तर पर, समूह के स्तर पर भी अगर हम दूसरे समूह के दृष्टिकोण को समझने लग जाएं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, किस बात को लेकर चाह रहा है, क्या सोच के लेकर चाह रहा है, सोच समझने लग जाए और ऐसे ही दूसरा समूह भी हमारे नज़रिए को समझने लग जाए तो बात समझ आ जाएगी और हम उसको निवारण करने में, सहयोग करने में आसानी रहेगी। क्योंकि हम दृष्टिकोण समझते ही नहीं है, समझना चाहते नहीं है, तो हमें निवारण भी करने का मार्ग भी समझ नहीं आता। दृष्टिकोण समझ जाएंगे तो निवारण का मार्ग बहुत आसान होता है, क्योंकि सहमति बन जाती है। और जब सहमति बन जाती है तो क्या होता है, कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप करो, कुछ मैं छोड़ता हूँ, कुछ आप छोड़ो, कुछ आप मेरे हिसाब से चलिए, कुछ मैं आपके हिसाब से चलता हूँ, और समस्या खत्म हो जाती है। अब चूँकि हम इस आधार को, इस सिद्धांत को लागू नहीं कर पाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि बड़े स्तर पर टकराव होता है। और यही आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, लगभग सभी जगह पर
किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी आधार को लेकर टकराव बनाए हुआ है। अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें, एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करके, सम्मान करके, कुछ ले देकर, कुछ कम ज़्यादा करके एक दूसरे की बातों को समझ के समाधान करने की कोशिश करें, तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, पहले हुआ है, बहुत बार हुआ है, बस इसको बार बार करने की आवश्यकता है। क्या हम ऐसे काम कर पाएंगे? क्या हम ये समन्वय बार बार कर पाएंगे? अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारा सामाजिक सौहार्द हम बढ़ा सकते हैं, जो आज हमें एक समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत सुनने मिलता है, हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते, ये इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया, इसने ये सही किया, इसने वो सही किया। हम सही गलत के दृष्टिकोण से ना देखें, दूसरे के दृष्टिकोण से देखें, तो हम इस समस्या का समाधान परमानेंटली कर सकते हैं और हमारे देश को एक उदाहरण, हमारे देश का एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि एक देश विभिन्न परंपरा होते हुए भी सौहार्द में कैसे रह सकता है। हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है ऐसा करके दिखाने के लिए, पर क्या हम इस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए सहमत हो पाएंगे? अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम बहुत हमारे समाज के लिए बहुत भला कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, हम एक आदर्श समाज बना सकते हैं। आइए एक आदर्श समाज बनाएं, एक दूसरे को समझें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका समाज के लिए बहुत बड़ा परोपकार होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये परोपकार कीजिए, ये त्याग कीजिए। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो दूसरे भी समझेंगे। तो पहले आप सोचिए, क्या आप समझ रहे हैं? यही सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि आप कितना समझ रहे हैं और फिर देखिएगा कि दूसरे कितना समझते हैं। आइए विचार करें और आगे बढ़ें। इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, मेरे आपसे फिर अनुरोध है कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।